किश्तवाड़ की एक अदालत ने मुबैना तौर पर अगवा और ज़्यादती का एक मामला था, उसे निपटा दिया और इस ज़िम्मन में जो है फैसला भी जारी किया है। आपको बताएँगे किश्तवाड़ के अंदर 2021 के अंदर पुलिस स्टेशन छात्रों के अंदर एक ताज़ीरात-ए-हिंद यानी कि आईपीसी के दफ़ात के तहत 376, 366, 498 और 343 के तहत जो मामला जो है दर्ज किया गया था, उस मामले की जब सुनवाई कोर्ट के अंदर हुई यानी कि अदालत में ये मामला पहुँचा, तो अदालत ने जो इसमें मुल्ज़िम जो थे, जो नामज़द हुए थे, उन्हें जो है बरी किया है और जो प्रोसिक्यूशन है यानी कि जो इस्तिगासा है और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, तफ्तीश है, उस पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं कि सारी जो संगीन तौर पर खामियाँ भी हैं, वो हाइलाइट की हैं और साथ में ये कहा है कि जो प्रोसिक्यूशन है, पूरी तरह से जो इल्ज़ामात हैं, ना उसे साबित कर सका है और इसलिए जो है मुल्ज़िम को जो है वो बरी किया गया है। आपको बताएँगे जो जब ये मामला प्रिंसिपल सेशन जज किश्तवाड़ की अदालत में पहुँचा, जहाँ पर इस्तिगासा के मुताबिक जो एक खातून थी, जो कि शादीशुदा थी, जून 2021 के अंदर वो अपने मायके की तरफ जा रही थी और रास्ते के दौरान यानी कि मायके की तरफ जो जा रही थी, तो वहाँ पर उन्हें जो एक शख्स था, जो कि उनके शौहर भी उसे जानते थे, उन्होंने उसे पानी ऑफ़र किया और उस पानी में उस खातून के मुताबिक जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि उसके अंदर जो है बेहोशी की दवा जो है वो शामिल थी, जिसके बाद वो उसकी गाड़ी में बैठी थी, जब पानी पीकर वो होश अपना खो बैठी, तो फिर बाद में जब उसे होश आया और उसने अपने आप को एक फ़ॉरेस्ट एरिया में पाया, जो कि बटोत के इलाके के यानी कि जंगलाती इलाके के अंदर पाया। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि उनके साथ जो है मुबैना तौर पर जो है बार-बार जो है जिनसे ज़्यादती की गई है, असॉल्ट किया गया है और जब ये मामला जब खातून जो थी उनके शौहर ने ये मामला जो है कंप्लेंट की सूरत में जो है पहली बार यानी कि एफआईआर दर्ज की थी मिसिंग रिपोर्ट क्योंकि वो घर नहीं पहुँची थी और बाद में जब ये मामला पुलिस के पास पहुँचा, पुलिस ने खातून को जो है वो बटूत से बरामद किया गया था और जिसके बाद जो एक्यूज़ थे, जो मुल्ज़िम थे, उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया और ट्रायल कोर्ट ने इस पर जो फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की थी और जब समाअत हुई तो समाअत के दौरान प्रोसिक्यूशन ने ये कहा कि बुनियादी तौर पर जो मुतासरा खातून है उनके बयानात लिए गए, उनके शौहर के बयानात लिए गए, उनके वालिद के बयानात लिए गए। इसी पर जो है प्रोसिक्यूशन इस्तिगासा ने इन्हिसार किया था। लेकिन जो मुतासरा खातून ने बताया कि वो मुल्ज़िम की गाड़ी में इसलिए सवार हुई क्योंकि वो ख़ानदान का जानने वाला था और जब उसने बाद में होश आया तो उसने अपने आप को एक जंगलाती इलाके में पाया जहाँ पर मुबैना तौर पे इसके साथ ज़्यादती की गई थी। ताहम अदालत ने जब ये मुआयना किया जो तमाम तरह के एविडेंसेस थे ऑब्ज़र्व किए, मुशाहिदा किया, लेकिन उसके बाद अदालत ने ये बताया कि जो इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर कई सारे लूप होल्स हैं, कई सारे लैप्सेस हैं और जो प्रोसिक्यूशन ने जो इस मुकदमे को खुद ही कमज़ोर बनाया है क्योंकि इसके अंदर तफ्तीशी खामियाँ भी मौजूद हैं और कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि अगर खातून जो है पुलिस स्टेशन से बरामद जो दावा किया गया था प्रोसिक्यूशन की तरफ से लेकिन इस हवाले से मुनासिब रिकॉर्ड नहीं पेश किया गया, ना ही बरामदगी के हालात किन सूरत में हुई वो पेश की गई। उसमें कौन से पुलिस ऑफ़िशियल जो थे, एहलकार जो इन्वॉल्व थे, उसके बारे में बात नहीं की गई। जो गाड़ी का कहा गया था जिस पर जो खातून की तरफ से क्लेम किया गया था, कहा गया था, उस गाड़ी के ड्राइवर की बात नहीं की, कि ना ही उस गाड़ी को आइडेंटिफ़ाई किया गया, ट्रेस किया गया और अदालत ने ये भी कहा कि सिर्फ़ जो दलाइल थे, वो खातून के, उनके वालिद के और उस खातून के शौहर के ही इसी पर जो है प्रोसिक्यूशन पूरी तरह से जो है मुनहसिर रहा है। जबकि वो पहली बार खातून की गुमशुदगी के बारे में जिन लोगों ने इत्तला दी थी, उनके उनके बयानात भी कलमबंद नहीं किए गए। अदालत ने जो है इस बात पे ज़ोर दिया कि जो मुबैना वारदात में गाड़ी जो इस्तेमाल हुई थी, ना ही उसकी शिनाख्त की गई, ना उसे बरामद किया गया और इसे भी नोट किया कि इस्तिगासा पूरी तरह से जो ड्राइवर का किरदार था, उसकी वज़ाहत करने में भी नाकाम रहा जो कि खातून ने अपने बयान में दिया था। अदालत ने कहा कि जो क्रिमिनल जो मुकदमात होते हैं, यानी कि केसेज़ होते हैं, उसके अंदर इल्ज़ामात को माकूल शक से बालातर साबित करना ज़रूरी होता है, यानी कि रीज़नेबल डाउट से ज़्यादा जो है वो साबित करना जो है वो ज़रूरी होता है। इस मुकदमे के अंदर ना ही एविडेंसेस हैं, ना ही कोई जो ये रिलायबिलिटी है यानी कि काबिल-ए-एतमाद है, इसकी मुनासिब तायीद भी मौजूद नहीं है, यानी कि कोरबोरेशन भी नहीं है। अदालत ने कहा कि इस मुकदमे में सिर्फ़ इल्ज़ामात की बुनियाद पर सज़ा नहीं दी जा सकती, जबकि गवाहान ना पेश किए गए हों, ना कि तफ्तीश जो है वो पूरी की गई हो। मुकदमे को मशकूक करार देते हुए अदालत ने जो है मुल्ज़िम को यानी कि जो अक्यूज़ थे, उन्हें शक का फ़ायदा दिया यानी कि बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और तमाम इल्ज़ामात से उन्हें बरी किया। अदालत ने ज़मानती मुचलकों की मनसूखी और कोई भी ज़ब्तशुदा सामान हो तो जो इसकी अपील अब तक अपील की मुद्दत जो है वो ख़त्म होने के बाद कानून के मुताबिक वापस करने की हिदायत भी दी है। इस्तिगासा की तरफ से ये मामला जब पेश किया गया जिसके अंदर सबूत नहीं थे, एविडेंसेस नहीं थे, इस केस को निपटा दिया गया। यहीं पर एक सोसाइटी के अंदर ये देखा गया है कि अगर मामले के ऐसे पेश आते हैं उसके अंदर एविडेंसेस का होना लाज़मी होता है, लेकिन कई साल लग जाते हैं क्योंकि जून के अंदर ये मामला पहुँचा और 2026 के अंदर इसके अंदर फैसला दिया गया। वक़्त भी ज़ाया हुआ और कानूनी जो सिस्टम है उसका भी इस्तेमाल हुआ। तो ये
एक जो खबर है वो किश्तवाड़ के अंदर है, जहाँ पर किश्तवाड़ की एक अदालत ने इस मामले को निपटा दिया, जिसके अंदर जो अबडक्शन के थे, उसके बाद जिनसी ज़्यादती के जो चार्जेज़ थे उसे निपटा दिया है, क्योंकि इसके अंदर जो है शवाहिद मौजूद नहीं थे। और अदालत ने ये कहा कि जो ऐसे केसेज़ के अंदर ऐसे क्रिमिनल चार्जेज़ फ्रेम करने के बाद जो है इन एविडेंसेस को रीज़नेबल डाउट से जो है बालातर साबित करना जो ज़रूरी होता है। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है, इस्तिगासा है, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है, और जो तफ्तीश के अंदर भी कई सारी लूप होल्स हैं, कई सारी जो है वो खामियाँ पाई